गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की 14th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से। एफडीआई का मीन्स होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आज इस टॉपिक्स के रिगार्डिंग हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्वाइट सिंपली इज इन्वेस्टिंग इन ए कंट्री अदर देन योर होम वन। It involves capital flowing from one country to another and foreigners having ownership or a say in business. Foreign investment is generally seen as a catalyst for the economic growth and can be undertaken by institutions, corporations and individuals. फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो है जब कोई एक कंट्री अपनी होम कंट्री के अलावा किसी दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो क्या होएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है कि जो कैपिटल फ्लो कर रहे हैं हम वन कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, तो जो फॉरेनर्स होते हैं उनको इसकी ऑनरशिप मिलती है इन कैपिटल की, और वो कहते हैं कि हम लोग इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो जनरली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैटलाइज करने के काम आता है, जो कि इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन और इंडिविजुअल्स अंडरटेक करते हैं कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट। When making foreign investment, investors have to consider economic factors as well as other risk factors such as political instability and currency exchange risk. These factors can be used to decide if an investment could be direct or through a portfolio. जब हम कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टर ये कंसीडर करता है कि क्या कौन कौन सी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आएंगे। तो जैसे कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या करेंसी एक्सचेंज रिस्क होती है, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किसी न किसी तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो ये फैक्टर्स को हम यूज़ करते हैं और उसके रिगार्डिंग हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट करना है या पोर्टफोलियो के थ्रू करना है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग अ डायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंट्री सच एज बाइंग और एस्टैब्लिशिंग अ मैन्युफैक्चरिंग करनिंग बिजनेस, बिल्डिंग वेयर हाउसेज और बाइंग बिल्डिंग्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट है उसका जिसके अंदर हम किसी एक डायरेक्ट बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट जाके फॉरेन कंट्री के अंदर कोई बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं, जिसके अंदर हम जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसको हम बाई करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं किसी फॉरेन कंट्री के अंदर। फॉरेन कंट्री के अंदर हम बिल्डिंग वेयर हाउस ओपन करते हैं या फॉरेन कंट्री के अंदर हम कोई बिल्डिंग्स को बाई कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Foreign direct investment tends to involve establishing more as sustainable long-term interest in the economy of a foreign country. Due to the significantly high level of investment required, foreign direct investment is usually undertaken by the multinational companies, large institutions, or venture capital firms. Foreign direct investment tends to be viewed more favorably since they are considered long-term investment as well as investment in the well-being of the country itself. अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड के अंदर देखें तो उसके अंदर इन्वॉल्व है कि जो भी सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट वाली जो इकोनॉमी है किसी फॉरेन कंट्री की वो इस्टेब्लिश होती है, और इसके ड्यू के कारण जो भी हाई लेवल इन्वेस्टमेंट है वो रिक्वायर होता है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यूज़ किया जाता है। और जो ये अंडरटेक करती हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं, लार्ज इंस्टीट्यूशन करते हैं और वेंचर कैपिटल फर्म्स करती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हायर लेवल का होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड है वो फेयरली ये कंसीडर करता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और जो एज वेल एज जो इन्वेस्टमेंट है वो कंट्री के अंदर इटसेल्फ और बाहर भी फॉरेन कंट्री में हो। एट दैट सेम टाइम द नेचर ऑफ द डायरेक्ट बिजनेस सच एज क्रिएटिंग और एक्वायरिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मेक इट much more difficult to liquidate or pull out of the investment. For this reason, direct investment is usually undertaken with essentially the same attitude as establishing a business in one's own country, while the intention of making the business profitable, continuing its operation indefinitely. Direct investment includes having control over the business invested in and being able to manage it directly, but it also involves more risk, work and commitment. हम आगे बात करें कि अगर सेम टाइम की हम बात करें तो जो नेचर होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का वो कुछ चीज़ों को क्रिएट करता है और एक्वायर करता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है बनाने में कि उसके जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हमारे लिक्विडेट हो और पुल आउट हो। और इस रीजन के बेसिस पे जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो यूजुअली अंडरटेक होता है सेम एटीट्यूड के अंदर, और जो बिज़नेस है जो एक आउन कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश है वो उसका इंटेंशन ये होता है कि बिज़नेस को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाएं और कंटिन्यूस ऑपरेशन के अंदर रहें। तो वो क्या करते हैं कि बाहर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं
वो सारे कंट्रोल जो एक बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टेड करने के टाइम हमें करने होते हैं, और उसके अंदर हम मैनेज करते हैं उनको डायरेक्टली, और उसके अंदर जो इन्वॉल्व होती हैं रिस्क, वर्क और उस कमिटमेंट, उसके अंदर डायरेक्टली हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। Foreign portfolio investment refer to investing in the financial assets of a foreign country, such as stocks or bonds available on an exchange. This type of investment is at times viewed less favorably than debt investment because portfolio investment can be sold off quickly and are at times seen as short-term attempts to make money rather than a long-term investment in the economy. Portfolio investment typically has a shorter time frame for investment return than directly investment. As with any equity investment, foreign portfolio investors usually expect to quickly realize a profit of their investment. अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये रेफ़र करता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर, किसी फॉरेन कंट्री के अंदर। जैसे कि हम किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो हमारे एक्सचेंज के अंदर अवेलेबल है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम व्यू किया जाता है, और जो लेस हमारे फेवर में हैं उनको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उनको कम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी से जल्दी सोल्ड हो जाते हैं, और टाइम के हिसाब से वो क्या होते हैं, शॉर्ट अटैम्प्ट्स हो जाते हैं उन मनी को बनाने के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी इकोनॉमी के अंदर चूज़ करते हैं, जो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, क्योंकि जो स्टॉक है, जो भी बॉन्ड है जिनको हमें एक्सचेंज करना है किसी मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर हम कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री के अंदर, तो वो जो भी हमने फाइनेंशियल एसेट चूज़ किया है, मीन्स स्टॉक और बॉन्ड्स, तो उस कंडीशन में जब वो हम खरीद लेंगे या सोल्ड कर देंगे या बेच देंगे उसको या बाई कर लेंगे, तो उस कंडीशन में उसकी क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में। तो ये शॉर्ट टर्म होते हैं और ये जल्दी से टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम का होता है इन्वेस्टमेंट रिटर्न के लिए, जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग है, और इसके अंदर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे हमें प्रॉफिट रियलाइज़ हो, जो हमने इन्वेस्टमेंट में किया है, मीन्स जो हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट का रियलाइजेशन होए और हम किसी इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा लगाएं। Unlike that investment, portfolio investment does not over control over the business entity in which the investment is made. जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कोई बिजनेस एंटिटी करती है, और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो कोई बिजनेस एंटिटी नहीं करती है। तो जो भी कंट्रोल होता है किसी बिजनेस एंटिटी का वो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में होता है, क्योंकि उसके अंदर पूरा बिजनेस इन्वॉल्व होता है। लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो ही आगे फर्दर किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके अंदर उनका पूरा कंट्रोल नहीं होता है। एज सिक्योरिटी आर इजली ट्रेडेड, द लिक्विडिटी ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मेक्स देम मच easier to sell them directly investment. Portfolio investment are more accessible for the average investors that direct investment because they require much less investment capital and research. अगर हम सिक्योरिटी का ट्रेड कर रहे हैं और या हम किसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी को मेक कर रहे हैं, तो हम लोग जल्दी से जल्दी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर सेल कर देते हैं। तो पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर एसेसिबल है एवरेज इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बजाय लेस इन्वेस्टमेंट कैपिटल के अंदर रिक्वायर होते हैं और रिसर्च के अंदर रिक्वायर होते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा है, और ये हमारे एक्सटर्नल के अंदर बहुत बार शॉर्ट नोट के अंदर भी पूछा जाता है। तो आपको जो एक्सटर्नल के अंदर जो क्वेश्चन आएगा या तो वो शॉर्ट नोट के अंदर आएगा या आपसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस पूछेगा। तो जब मैं आपको इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं रेडी करूँगा तो उसके अंदर मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन डिज़ाइन होएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।